तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोगों के लिए एक नया सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर तैयार करके लाए हैं, जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर होगा। तो मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो सीधे हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, वैश्विक कृषि निर्यात सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां? तो यहाँ पे 8वां इसका सही उत्तर होगा। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत 2023 में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कृषि उत्थान निर्यात देश बनकर उभरेगा। वर्ष 2022 में निर्यात $55 बिलियन से घटकर $51 बिलियन रह गया है। यह स्थिति एक ऐसी में आई है जब शीर्ष 10 निर्यात देशों में से 7 में कृषि निर्यात में सामान्य गिरावट आई है। अगला प्रश्न, एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस कारण के लिए सभी उड़ानें रद्द की है? ढाका, दुबई, तेल अवीव, लंदन? तो यहाँ पे तेल अवीव इसका सही उत्तर होगा। एयर इंडिया ने मध्य पूर्वी के मुख्य हिस्सों में चल रही स्थिति के कारण सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 8 अगस्त 2024 तक तेल अवीव से अभी उड़ान को तात्कालिक निलंबित करने की घोषणा की है। एयर इंडिया ने कहा है कि यात्रियों को और चालकों दल की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं? 3, 4, 5, 6? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 3 इसका सही उत्तर होगा। मनु भास्कर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है और ओलंपिक निशानेबाज पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दी है। वहीं भास्कर का और सर्वजोत की जोड़ी ने भारत को दूसरा पदक दिलाया है। निशानेबाज संप्रियन कुसाले ने पुरुषों की 50वीं मीटर राइफल 3 पोजीशन राइफल में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक जीता है। अगला प्रश्न, IFE के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? जापान, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत? तो इसका जो हो जाएगा भारत इसका सही उत्तर होगा। भारत और 13 अन्य इंडो पैराग्निक इकोनॉमी फ्रेमवर्क भागीदारी ने हाल ही में ऐतिहासिक इंडो पैराग्निक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर एडजॉइंट समझौते के तहत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की है। भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? प्रीति सुधान को, अजय कुमार शाह को, सौंदर्य अकबरदुर को, स्मृति सिंह? तो यहाँ पे जो हो जाएगा सही उत्तर प्रीति सुधवाहा इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुधवाहा को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC का अगला उपाध्यक्ष चुना है। आपको बता दें कि 1 महीने पहले ही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपना कार्यभार समाप्त करने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रीति सुधन आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की IPS अधिकारी है। उनके पास करीब 37 साल का अनुभव है। अगला प्रश्न, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासनिक के रूप में किसने शपथ लिया है? मनोज सिन्हा, संतोष कुमार गंगवाल, गुलाब चंद्र कटियार, सतीश चंद्र मिश्रा? तो यहाँ पे गुलाब चंद्र कटियार इसका सही उत्तर होगा। गुलाब चंद्र कटारिया ने पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासनिक के तौर पे पंजाब राज्य भवन में शपथ ली। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नारू ने उन्हें शपथ दिलाई। कटियार पंजाब के 30वें राज्यपाल बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भगवत मानी भी मौजूद थे। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शकुंतला और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान? तो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान सही उत्तर होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है तथा TBT मोड के माध्यम से प्रशिक्षक और 100 करोड़ रुपए का बजीता वितरण किया है। ये भिक्षुक सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तवाद और ऑटोमोबाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण करेगा। यह पहल युवाओं के कौशल और रोजगार को सरकार के फोकस करेगा। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व
में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया है। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेरियाल टाइगर रिजर्व, वांदीपुर टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे पेरियाल टाइगर रिजर्व इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में पेरियाल टाइगर रिजर्व में एक पवन टरबाइन स्थापित किया है जो कि जंगलों के अंदर रियल टाइम कैमरों और वाईफाई कनेक्टिंग के लिए बिजली पैदा करती है। पीआरटी ईस्ट डिवीजन में 17 वन प्लॉट शामिल है जहां मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। पेरियाल टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के केरल के पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला प्रश्न, असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? हेमंत बिस्वा शर्मा, विजय बिश्नोई, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, संतोष कुमार गंगावन। तो यहाँ पे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इसका सही उत्तर होगा। अमर में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने आज राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने नए राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके मंत्रिमंडल के सहयोग भी मौजूद थी। श्री आचार्य इसके लिए सिक्किम के राज्यपाल रह चुके हैं। अगला प्रश्न, सादो सोने की खान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह किस देश में है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, जापान, भारत। तो यहाँ पे जापान इसका सही उत्तर होगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने हाल ही में जापान की सूडो सोने की खान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में स्वीकृति पंजीकरण करने का फैसला किया है। यह फैसला टोक्यो और सियोल के बीच संबंधों में सुधार की संकेत है। यह खनन उत्तरी जापान में निपटान के तट पर दूरी एवं द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कार्लोस अल्काराज, एंडी मरे। तो यहाँ पे नोवाक जोकोविच इसका सही उत्तर होगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। जोकोविच ने ओलंपियाड के कोर्ट पर अपने विद्यमान प्रतिद्वंदी कोलोन अल्काराज को हराया है। अल्काराज ने रजत पदक जीता है। जोकोविच ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। वह ओलंपिक में टेनिस एकल में सबसे उत्तरदायित स्वर्ण पदक विजेता भी बन गए हैं। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले ओना वाइट किस देश के धावक हैं? चीन, सर्बिया, क्यूबा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका सही उत्तर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक नोहा नोड्याल ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें लाइन्स जमैका के क्रिस्मन थॉम्पसन से केवल 0.005 सेकंड आगे है। लाइक्सन का आगे 9.784 सेकंड का समय थॉमस है, जिससे थोड़ा सा आगे था। यूएसए के फ्रेंड कलीब ने 9.81 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार में कितनी राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दी गई थी? 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे 8 इसका सही उत्तर होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में 936 किलोमीटर लंबी 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाईब्रिज की योजना का कॉरिडोर का मंजूरी दी है। देश भर में लॉजिस्टिक्स दक्षता में भीड़भाड़ और करने वाली कॉपरेटिव बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपए की ऑप्शन भी दिया है। हाल ही में किस खेल आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया गया था? T20 विश्व कप, पेरिस ओलंपिक 2024, राष्ट्रीय मंत्रिमंडल खेल, फीफा विश्व कप। तो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 इसका सही उत्तर होगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पेरिस में चल रहे 33वें ओलंपिक खेलों के उपलक्ष्य में 4 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम के पदक जीतने का सर्वोच्च उपाय है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे साझा होता हुआ, हाल ही में आर्यन यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्ध प्राप्त किया है? पत्रकारिता, विज्ञान, साहित्य, नृत्य, अर्थशास्त्र। तो साहित्य नृत्य इसका सही उत्तर होगा। भरतनाट्यम और कुश्तीपुड़ी की दिग्गज
दिग्यासा यामिनी मूर्ति का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष की थी, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनके परिवार और प्रशासनों के प्रति संवेदना प्राप्त की है। उनका जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चिंतूर जिले के मदनपुर में संस्कृति मतदान एवं इस मूर्ति के घर में हुआ था। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो कैसा लगा आपको छोटा सा जानकारी, हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।